बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में गुर्दों के अंदर पथरी क्यों बनती है इस पे बात करेंगे और इसका क्या ट्रीटमेंट है और हमें कौन से तरीके इख्तियार करने चाहिए जिससे कि हम गुर्दे की पथरी से बच सकें, इस पर भी बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि गुर्दे की पथरी जिन मरीज़ों में पाई जाती है उनकी साइन सिम्टम क्या होते हैं। एक तो गुर्दे के मकाम पे राइट हो या लेफ़्ट जिसमें भी पथरी हो, वहाँ पे मरीज़ जो होता है उसको सीवियर किस्म की पेन होती है और उसकी कैफियत नाज़ैटिक कंडीशन होती है, यानी उसकी नाजिया होता है उसको, यानी नाजिया का मतलब है कि दिल का ख़राब होना, ऐसे लगे जैसे अभी वोमिट होने वाली है, लेकिन वोमिटिंग कभी कभार होती भी है और कभी नहीं भी होती। दिल ख़राब होना मुस्तकिल रहता है, इसको नाजिया कहते हैं। और साथ में फ़ीवर और सर्दी लगना, ये भी अलामतें पाई जाती हैं। ये इसकी कुछ मेन इलामात हैं और इसके अलावा इसको टेस्ट करना चाहिए, इसके टेस्ट करवाने चाहिए। एक तो ब्लड टेस्ट इसका करवाएं, दूसरा यूरिन टेस्ट और तीसरा अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अल्ट्रासाउंड के बाद पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किडनी के अंदर किस साइज़ की स्टोन पाई जाती हैं, क्या मल्टीपल स्टोन है या कोई एक दो स्टोन है। अब फिर ये जो स्टोन है, जब आप सारे टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा लेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि स्टोन किस किस्म की हैं। क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट की स्टोन है, कैल्शियम फास्फेट की स्टोन है, या फिर एक यूरिक एसिड की स्टोन होती हैं। तो ये तीन किस्मों की स्टोन जो हैं ये किडनी के अंदर बनती हैं। और जो भी किस्म जो है जब आप डायग्नोज कर लें तो उसके लिए ये आप आइंदा से प्लानिंग करें कि अगर यूरिक एसिड की स्टोन बन रही है तो आप गोश्त बंद कर दें अपने पेशेंट का, रेड मीट खास करके। ऐसी तमाम डाइट जिससे कि यूरिक एसिड बढ़ता हो उसको जो है वो बंद करना चाहिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट की हो तो ख़ास करके ये जो कैल्शियम के सप्लीमेंट है ना, इससे ये नुकसान होता है। अगर आप नेचुरली कैल्शियम लेते हैं, जैसे दूध आप पीते हैं और उसमें कैल्शियम होती है, तो इससे कम चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो सप्लीमेंट आप कैल्शियम के लेते हैं, तो ऐसा अगर कोई सप्लीमेंट पेशेंट ले रहा है तो वो उसका बंद करें। और इसी तरह से कैल्शियम फास्फेट है। तो ये आपको इसकी जब समझ आ गई, डायग्नोज हो गया, तो ऐसे जो जितने भी सोर्स हैं जिनसे कि ये पथरी बन रही है, एक तो उन चीज़ों को कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पे ये कि आप उसके लिए कोई ऐसी डाइट का इंतखाब करें जिससे कि पथरियाँ बनने का अमल जो है उसमें रुकावट हो। इसके लिए केला एक बहुत अच्छी खुराक है, बनाना। ख़ास करके ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरियाँ बनती हैं उनको वो रोकता है, क्योंकि केले के अंदर मैग्नीशियम और इसमें पोटाशियम की काफ़ी मकदार पाई जाती है। तो केला खाने से पथरियाँ बनने का अमल जो है, ख़ास करके कैल्शियम ऑक्जेलेट की अगर पथरियाँ बनती हों तो वो रुक जाता है। और इसके अलावा ये कि पेशेंट जो है उसको 6-7 गिलास पानी डेली, अगर सर्दियाँ हों, सर्दियों के मौसम में 6-7 गिलास पानी उसे पीना चाहिए। गर्मियाँ हों तो 12 से 14 गिलास पानी जो है वो उसको पीना चाहिए। पानी की ज़्यादा मकदार जो है वो पीनी चाहिए। कम पानी पीने से भी पथरियाँ बनने का अमल जो है ये बाद दफ़ा होता है। तो पानी की मकदार जो है, पानी एक तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, दूसरा पानी के 12-14 गिलास जो हैं ये पूरे होने चाहिए। और कुछ चीज़ें जिनसे अवॉइड करना चाहिए, उसमें चाय का इस्तेमाल अगर आप पेशेंट करता है जिसको गुर्दे की पथरी है, तो चाय का इस्तेमाल उसे या तो मुकम्मल तौर पे चाय को तर्क कर दे या फिर इसकी मकदार को बहुत कम कर दे। और इसी तरह से नट्स अगर पेशेंट इस्तेमाल करता है तो वो बंद कर दे। पालक का इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल, ये चीज़ें जो हैं ये ऑक्जेलेट रिच फूड होती हैं, इसलिए इनको
कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करें या फिर इन्हें बंद कर दें। अब आखिर में आते हैं कि इसके लिए होम्योपैथिक जो मेडिसन है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो जिस दवाई का नाम इस हवाले से लिया जाता है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये दवाई पथरी निकालती भी है, पथरी को तोड़ती है, और अगर किडनी की वजह से पेशेंट को पेन हो रही हो तो पेन को भी रोकती है। इसके अलावा दूसरी दवाई लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम भी पथरियाँ निकालने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। और इसी तरह से कलकेरिया कार्ब है। और अगर तो यूरिक एसिड की वजह से पथरियाँ बन रही हों तो फिर ये दवाई बहुत कारआमद दवाई है, कलकेरिया कार्ब। और नाइट्रम फास दवाई पथरियाँ बनने का जो अमल है इसको रोकती है। इसी तरह से टेरीबेंथीना मदर टेंक्चर इस्तेमाल करें अगर पथरियाँ बनी हैं। प्रेरा ब्रेवा एक मदर टेंक्चर है, एक मेडिसन है, इसको मदर टेंक्चर में इस्तेमाल करें। और ये दर्द को रोकने के लिए, ख़ास करके जब शिद्दत की दर्द होती है तो साथ में इसका इस्तेमाल आप करें, इंशाल्लाह इससे बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और सारसप्रीला मेडिसन है, रेत के ज़र्रे आते हों तो इसमें ये मेडिसन जो है इसका इंतखाब करें आप। और पेन के हवाले से डायस्कोरिया एक मेडिसन है होम्योपैथिक की, ये जब पेन शिद्दत इख्तियार करे तो इसका इंतखाब भी किया जा सकता है। और इस तरह से पेन के हवाले से और नाजिया के हवाले से एक दवाई है मैग्नीशिया फास, तो ये एक तो नाजिया को भी रोक देगी और पेन को भी रोक देगी। तो ये 9 दवाइयाँ मैंने आपको इस सिलसिले में बताई हैं, इन्हें भी आप देख लें। और बाकी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं, यानी पानी का भरपूर इस्तेमाल आप करें, और बाकी जो खुराक के सिलसिले में नाक़िस है उसको आप बंद कर दें, तो इंशाल्लाह पथरियाँ बनने का अमल भी रुक जाएगा और इससे अगर किसी को बनी हुई हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियो देखने का, सुनने का। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा किसी अच्छी वीडियो को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त।